ये साथ का हल्ला मत करो। चलिए सभी आदमी जुट जाइए, जुट जाइए सभी आदमी। कुमार जुड़ गए हैं और सभी जुड़िए, सभी आदमी जुड़िए जल्दी जल्दी। कुमारी ठीक है, और सब जुड़िए, जुड़िए शुरू होगा। ये जल्दी जल्दी सब जाने की पढ़ाई शुरू होगा। सभी अपनी जल्दी जल्दी मैसेज क्या है देखते हैं। स्टार्ट कर दो। बहुत इजी है, सवारी में चलिए पहला चैप्टर है ईट, मणिपुरी तथा अस्थियां। इससे पहला प्रश्न है भारत हल्ला करेगा, सब यहाँ पर ले है ना, क्या हल्ला कर रहा है? यहाँ देखो तो आपको है ना, तुम्हारे भाई बहन लोग देख रहा होगा। चलो देखो, पहला प्रश्न है भारत तुगल नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? ठीक है, सीखिए आप लोग भी। तो भारत तुगल नामक जो हड़प्पा जो है ना नगर है, ये आपको बता दे आपको अफगानिस्तान में। कहाँ है? यह अफगानिस्तान में है। ठीक है, कहाँ है? अफगानिस्तान में। अगर गुजरात से प्रश्न पूछेगा एग्जाम में तो आपसे पूछेगा कि लोथल कहाँ स्थित है, क्या आपको देगा? कहाँ स्थित है लोथल? आपको कहाँ है? गुजरात में। और राजस्थान से पूछेगा तो पूछ देगा कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा कहाँ स्थित है आपको? कालीबंगा ना आपको राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अगला है सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबारा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ठीक है, तो गोदीबारा आपको लोथल से मिला हुआ है। कहाँ से मिला हुआ है? ठीक है,
बनावली है, चतुर्दय चंद्रो है ना। देखिए बिना दुर्गों का जगह है ना, ये चंदो है ना, चन्होदरो है, यहाँ पर दुर्ग रहित था। क्या था? दुर्ग, ये क्या था? दुर्ग रहित था, दुर्ग रहित। यही प्रश्न हो सकता है ना। दुर्ग रहित कौन था? तो चन्होदरो था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न होगा, मेसोपोटामिया। क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के लेख में मेलुमा किसे कहा गया है? तो मेसोपोटामिया के लेख में मेलुमा की बात करें तो हड़प्पाई क्षेत्र को कहा गया है। किसको कहा गया है? हड़प्पाई क्षेत्र को कहा गया है। ठीक है, समझ में आया? अगर मेसोपोटामिया की बात करें तो थोड़ा मेसोपोटामिया के बारे में जान लीजिए। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया ना दो शब्दों से मिलकर बना है, मेसोस तथा पोटामिया से। पोटामिया, मेसोस का मतलब होता है नदी, पोटामिया करता है उपजाऊ क्षेत्र, उपजाऊ क्षेत्र। मतलब मेसोपोटामिया का है ना अर्थ होता है नदी के किनारे का उपजाऊ क्षेत्र। क्या होता है? नदी के किनारे का उपजाऊ क्षेत्र। ठीक है, क्योंकि आपको मेसोपोटामिया जो था ना वो दजला तथा फरात नदी के किनारे था। ठीक है, मेसोपोटामिया जो है ना, मेसोपोटामिया जो विकसित हुआ था वो दजला तथा फरात नदी के किनारे विकसित हुआ था। ठीक है, और दजला और फरात नदी किनारे विकसित हुआ। ठीक है, दूसरी बात आपको मेसोपोटामिया से पूछ देगा, तो यह एक ग्रामीण सभ्यता था। कैसा सभ्यता था? ग्रामीण सभ्यता था। और जिस समय मेसोपोटामिया है ना अस्तित्व में आया, उसी समय भारत की बात करें तो भारत में हड़प्पा आया था। क्या आया था? हड़प्पा सभ्यता का भी विकास हुआ था। ठीक है, इसका विकास हुआ था, हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, 4 नंबर प्रश्न कहता है, फायांस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे, कहाँ मिले हैं? तो आपको बता दे कि ए और डी मतलब कहने को मतलब हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों में मिले हैं। ठीक है, जो लघु पात्र है द्रव्यों से जो सुगंधित रहता था वो कहाँ मिला है? आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिला है। पूछेगा हड़प्पा की खुदाई की बात करेगा, हड़प्पा की खुदाई, हड़प्पा की खुदाई कब किया गया था? 1921 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? मोहनजोदड़ो की खुदाई की बात करें, मोहनजोदड़ो की खुदाई की बात करें, खुदाई की बात करें, यह कब हुआ था? 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में हुआ था। इसको किसने किया था? दयाराम साहनी, दयाराम साहनी हड़प्पा की खुदाई किया। वहीं राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी इसकी खुदाई किया था, मोहनजोदड़ो की खुदाई किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, M.R. राव द्वारा लोथल की खुदाई कब आरंभ की गई थी? 1955 में कराया गया था, है ना। A.R. राव द्वारा, है ना, एम रविंद्र राव, इसका पूरा नाम क्या होगा? एम रविंद्र राव। इन्होंने 1955 में, है ना, लोथल की खुदाई कराया था। ठीक है, 1921 में किसकी खुदाई हुआ था? 1921 में हड़प्पा की खुदाई हुआ था। किसकी खुदाई हुआ था? हड़प्पा की। ठीक है, 1946 में या 1925 आगे की बात है। ठीक है, देखिए
छठा नंबर प्रश्न कहता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातत्वविद सर्वेक्षक डायरेक्टर जनरल कौन थे? यह प्रश्न आपको बीपीएससी में पूछा हुआ था। बीपीएससी जो प्रश्न हुआ था, अभी एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था। तो यह प्रश्न जो है ना, इसकी आंसर हो जाएगा जॉन मार्शल। कौन थे? जॉन मार्शल साहब थे। ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरातत्व का पिता कहा जाता है ना। REM बॉयलर ने दोबारा बार हड़प्पा की खुदाई कराया था, है ना। दूसरा बार खुदाई कराया था। ठीक है। चलिए, इस तरह से आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी थी? हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या कितनी थी? लगभग 200, 400 थी। कितनी थी? 400। बंदरगाह कौन था? लोथल था। लोथल क्या था? एक बंदरगाह। मोहनजोदड़ो क्या था? विशाल स्नानागार था। विशाल अन्नागार और नानागार था। समझ में आया? चलिए आगे देखिए। सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तांबा आपको बता दें, सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से मिले हैं? राजस्थान से मिले। कहाँ से मिले हैं? राजस्थान से। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत? और भारत तुगल कहाँ मिले हैं? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान से क्या मिले? भारत तुगल। ठीक है, भारत तुगल कहाँ से मिले हैं? अफगानिस्तान से। अगला 10वां नंबर प्रश्न कहता है सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ मिला है? विशाल अन्नागार की बात करें, अभी मैंने लिखा है कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, आप लोग भी कमेंट करते रहेंगे। आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, जाओ। 11वां नंबर प्रश्न करता है घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो घोड़े की हड्डियों की साक्ष्य की बात करें तो सुत्तागडोर से मिला है, या है ना, सुतकोदरा भी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? सुतकोदरा के नाम से जानते हैं, जहाँ घोड़े की हड्डियों की साक्ष्य मिला है। ठीक है। कालीबंगा को क्या कहा जाता है? काली चूड़ियों का नगर। क्या कहा जाता है? काली चूड़ियों का नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काली चूड़ियों का नगर कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है? के सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है? मुहर है। क्या है? कहाँ मिला था? हड़प्पा में मिला था। कहाँ मिला था? हड़प्पा में। फिर दोबारा बार कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, मोहनजोदड़ो में मिला था। ठीक है, आगे देखिए मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने कराया था? मोहनजोदड़ो के उत्खनन की बात करें तो है ना, राखल दास बनर्जी ने कराया था, है ना। दयाराम साहनी किसका कराया था? हड़प्पा का कराया था। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, आप लोग आंसर करते रहेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा। शांत हो जाओ तो लोग, बस हो गया, थोड़ा सा और है, हो जाएगा खत्म। जाओ, चलिए 15 नंबर प्रश्न देखेंगे। तथा हड़प्पा में अग्निकुंड कहाँ पाई गई है? हड़प्पा में अग्निकुंड कहाँ पाई गई है? अग्निकुंड कहाँ पाया गया? कालीबंगा में पाया गया, काली चिड़ियों के नगर में। लोथल में क्या था? बंदरगाह है, बंदरगाह, है ना। बंदरगाह कहाँ मिलेगा आपको? यहाँ मिलेगा। अगला है हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो हड़प्पा संस्कृति व्यापार पर आधारित है, क्योंकि यहाँ पर व्यापारी कार्य किया जाता था। ठीक है। अगला है हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्व विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की है ना, यहाँ की नगर योजना वास्तुकला था। ठीक है, नगर योजना में वास्तुकला। पशुपति सिंह की मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं है? तो आपको बता दें सांड का चित्र नहीं हुआ करता था, बाकी सबका चित्र हुआ करता था। सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश को नाविकों का देश कहा गया है? तो आपको बता दें मुल्हों का कहा गया है, सॉरी मल्लेहू, सॉरी
मेलुहा किसको कहा गया है? मेलुहा। मेलुहा कहाँ पड़ता है? मेसोपोटामिया में। कहाँ पड़ता है? मेसोपोटामिया। ठीक है, आगे देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? आपको बता दें, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। ठीक है, हड़प्पा है ना, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या कहा जाता है? जुड़वा राजधानी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? जुड़वा राजधानी। क्या कहा जाता है? जुड़वा राजधानी कहा जाता है। ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए? ये लोथल से हुआ है। कहाँ से हुआ है बाबू? लोथल से। ठीक है, अगला देखेंगे। धोली है ना, धोलावीरा किस राज्य में है? तो धोलावीरा को किस में? गुजरात में है। धोलावीरा किस राज्य में है? हाँ, आपको हिसार कहाँ पड़ता है? हिसार पड़ता है राजस्थान में। हिसार कहाँ पड़ता है? हिसार पड़ता है राजस्थान में। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे देखेंगे। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है? तो पुरातत्व के अंतर्गत कौन नहीं आएगा? अभिलेख नहीं आता है, क्योंकि पुरातत्व के काल के बाद का काल क्या है? अभिलेख। क्योंकि अभिलेखों का काल है ना, अभिलेख में क्या है? जो बात लिखा गया उसको समझ में आया, पढ़ा भी गया है। लेकिन हड़प्पा काल में जो वस्तु लिखी गई थी जिसको उसको पढ़ा नहीं गया। ठीक है, अगला है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग आंसर कीजिए। अगला है 25 नंबर प्रश्न। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। दयाराम साहनी ने सबसे पहले किसकी खुदाई करा था? हड़प्पा की खुदाई करा था। हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा की खुदाई करा था। ठीक ना? तो समय तो बना रहा है कि नहीं? बनाओ बनाओ। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसके? अलेक्जेंडर कनिंघम। चलो आगे देखिए। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो सिंधु सभ्यता को आदि इतिहास कालीन सभ्यता के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि इस काल में ठीक है लिखित साक्ष्य तो था, लिखित साक्ष्य था। ठीक ना, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका। क्या नहीं किया जा सका? पढ़ा नहीं गया। ठीक है, और यह काल ना आदि इतिहास काल था। कौन सा काल था? आदि इतिहास काल था। इसीलिए सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी में रखा गया है? तो आदि इतिहास काल की श्रेणी में रखा गया है। आप लोग कमेंट कीजिए, है ना। शायद 27 नंबर प्रश्न मस्ट भी आई है और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, कई बार, आप जितना बार सोच नहीं सकते उतना बार पूछा हुआ प्रश्न है यह। कहता है बताओ तो आंसर क्या होगा? राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष जो मिला है 1922 में मिला है। कब मिला है? 1922 में। और 1921 में किसको मिला है? ना, दयाराम साहनी को। किसको मिला है? दयाराम साहनी को। उसको मिला है दयाराम साहनी को। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, 28 नंबर प्रश्न कैसा है ना? चलो हाँ ठीक है, आंसर करो। आंसर जी सर, नो सर, यस सर नहीं। आंसर करो, आंसर। आंसर कीजिए। सिंधी है ना, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नान कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से हुए? मोहनजोदड़ो से। लोथल किस नदी किनारे है? भोगवा नदी किनारे। किसके नदी है? भोगवा नदी किनारे। ठीक है, और मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? सिंधु नदी किनारे। कहीं से कोई दिक्कत कहेगा तो आपको क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो हो जाएगा, भोगवा नदी कहेगा, लोथल हो जाएगा। ठीक है,
कहीं से कोई दिक्कत? अगला प्रश्न देखेंगे। 29 नंबर प्रश्न। सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता जो था ना, वो कांस्य युग की सभ्यता है। किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता है ना, सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता के कई अन्य नाम हैं, जिसमें इसी प्रकार के कुछ नाम हैं। इसमें एक है कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता क्या कहा गया है? कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि इस समय ना कांस्य धातु का प्रयोग, दूसरा इसको कहा गया सभ्यता, क्योंकि इस समय का जो इतिहास है वो लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा, जब में हड़प्पा सभ्यता है ना, हड़प्पा नगर की खुदाई हुआ था। किसकी खुदाई हुआ था? हड़प्पा नगर का खुदाई हुआ। कब हुआ? 1921 ईस्वी में हुआ। किसने कराया? हम शाही ने कराया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हट जाए, चलिए आगे देखेंगे। गुड गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए अगला प्रश्न है, 30 नंबर प्रश्न है। चलो तुम लोग को पुलिंग देते हैं, तुम लोग पुलिंग में लगाना। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न का पुलिंग है। ठीक है, चलो 30 नंबर प्रश्न को पुलिंग में जवाब दो। हम लोग को पुलिंग दिए हैं, पुलिंग में जवाब दो। फास्ट जवाब दो। तो 30 नंबर प्रश्न में कहता है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? ये आपको जवाब देना है। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। ठीक है, कौन हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। ठीक है, अब 31 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ठीक है, इसके लिए मैं पुलिंग दे रहा हूँ। ठीक है, 30 सेकेंड है, फास्ट में दीजिए। हाँ गुड, पुलिंग इंड खत्म हुआ, अगला पुलिंग में देंगे जवाब। ठीक है, चलिए अगला जवाब देंगे। चलिए अब आपसे मैं 31 नंबर प्रश्न पूछूंगा, 30 सेकंड हो दूंगा। ठीक है, आपको जवाब देना है। ठीक है, चलिए जवाब दीजिए 31 नंबर का। 30 सेकंड है, 31 नंबर प्रश्न जवाब दीजिए, क्या होगा? क्वेश्चन है सिंधु घाटी निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था? चलिए दीजिए जवाब, चलिए दीजिए। किसे नहीं था बताइए? सी हो जाएगा, लोहा का है ना, लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, इसका नहीं होगा, लोहा का नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कालीबंगा है ना, कालीबंगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना। सभी ने कितना में? मात्र 9 सेकंड में जवाब दे दिया है। प्रशांत कुमार, मोहन कुमार 9 सेकंड में, बहुत अच्छा। चलिए अगला प्रश्न दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न के लिए है ना, आपको प्रश्न है 32 नंबर दे रहे हैं पुलिंग, बताइएगा। 32 नंबर के लिए पुलिंग है, कौन जवाब देता है देखते हैं। 32 नंबर कालीबंगा स्थित है, तो कालीबंगा स्थित है, आप लोग को जवाब देना है, जल्दी दीजिए जवाब, है ना। कालीबंगा स्थित है, टाइम स्टार्ट है, जवाब दीजिए। कालीबंगा स्थित है, कालीबंगा स्थित है,
राजस्थान में है। इसे बता दें कहाँ है वह, राजस्थान में है। चलिए आप लोग दीजिए जवाब। चलिए स्टॉप हुआ। मोहन कुमार जवाब दिए मात्र 5 सेकंड में। चलिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न देखिए, 33 नंबर प्रश्न कहता है हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, तो आपको देना है जवाब। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है, 33 नंबर प्रश्न है। आप लोग जवाब देंगे हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है, जवाब दीजिए। हड़प्पा किस नदी किनारे अवस्थित है, जवाब दीजिए। चलिए जवाब दीजिए, टाइम खत्म हुआ। किसी ने भी जवाब नहीं दिया है, किसी ने भी जवाब नहीं दिया। चलो आपको बता दें रावी नदी किनारे है। ठीक है, लो बोलिए नाम पता। चल रहा है 12th चल रहा है, 10th चलेगा अब एक बाद 6 बजे मानिए ना, 6 बजे आ जाएंगे लाइव। 6 बजे आते हैं, 6 बजे लाइव आ जाएंगे। चलिए 34वां प्रश्न देखेंगे। हेलो बोलिए ना, बोलिए, अरे बोलिए ना। आएंगे। चलिए देखिए 34वां प्रश्न, लोथल कहाँ स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है बताइए। गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 35वां प्रश्न देखेंगे। 35वां प्रश्न कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का नगर था। हड़प्पा सभ्यता का नगर कैसा था, तो बताते बाबू 2 स्तरीय था। कैसा था, है ना, 2 स्तरीय। कैसा था, 2 स्टेप में था, 2 स्टेप में बटा हुआ था। ठीक है, कितने स्टेप में बटा हुआ था, 2 स्टेप में बटा हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 36 नंबर प्रश्न। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था, तो सिंधु के मैदान में हुआ था। कहाँ हुआ था, सिंधु के मैदान में। कहाँ हुआ था, सिंधु के मैदान में हुआ था। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला है 37वां प्रश्न, हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की गई थी। हड़प्पा की बस्तियों की जो खुदाई किया गया था ना, आपको बता दे वो कब किया गया था, तो वो जॉन, है ना, तरह है, हाँ जॉन मार्शल की है ना, जिस समय सर्वेक्षक कौन थे, जॉन मार्शल थे। और दूसरा कौन था, है ना, और मार्टिन व्हीलर, दोनों के समय किया गया था। इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहता है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। मैंने अभी बताया था सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन था, मोहन, है ना, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो था। कौन था, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो। कौन था, मोहनजोदड़ो। कौन था, मोहनजोदड़ो। कारण समझिए, हड़प्पा की खुदाई 1921 में हुआ और मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुआ, 1922 में हुआ। ठीक है, हड़प्पा की खुदाई कौन कराया, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। वहीं इसकी खुदाई किसने कराया, राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी। कौन कराया, बनर्जी। ठीक है, और दोनों में, दोनों के क्या मिला, दोनों के यहाँ जो मुहर मिला वो एक समान मुहर मिला, समान मुहर मिला, समान मुहर मिला। इसीलिए इसको क्या कहा गया, जुड़वा राजधानी कहा गया। कहीं से कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट परेशानी तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखेंगे अगला प्रश्न। और आप लोग के कमेंट पढ़ते हैं, तब तक आप अगला प्रश्न पढ़िए।
अगला प्रश्न कहता है 39वां प्रश्न कहता है हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन किसने करवाया था? हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन किसने कराया था? 39वां प्रश्न है। देखिए पूरा देखते हैं कमेंट में क्या है। सी बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। अच्छा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है सर जी, ये लेकिन पता नहीं क्या जी दिए। चलो ठीक है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है।